हर चुनाव का पहले उनको लॉन्च किया जाता है। मुस्लिम सोचता ही नहीं। धुबरी का चुनाव जीतना क्यों नहीं चाहते? देखिए, धुबरी का चुनाव इज अ प्रॉब्लम। मैं अगर बोलो कि जितना चाहता हूँ, लेकिन मैं जीत पाऊंगा क्या? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, किसका याद आते हैं? कंफ्यूज हो जाते हूँ मैं, किसका साथ बात कर रहा हूँ। तो यानी कि राहुल गांधी को दिखाना गुनाह वो है? समय नहीं है, आप 2 घंटा बाद दिखाइए। मैंने बोला वो समय मत कीजिए। ये डिक्टेटरशिप। वो समय असाउद्दीन ओवैसी भी डिस्टर्ब नहीं किया। ही कुड हैव ऑर्गेनाइज्ड अ सिमिलर फंक्शन। उनका और आपका तो कुछ चलता रहता है। मैं तो यही बोल रहा आप इधर से लिखते हैं ट्विटर पे कुछ, वो उधर से जवाब ठीक देते है, हैं। उनका बड़प्पन है, मैं तो छोटे। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग डिबेट को अंत तक देखिएगा। आज का डिबेट में आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि आज के इस डिबेट का मुख्य गेस्ट असम के छोटे योगी हेमंता बिस्वा शर्मा है। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पहले भी की थी, तो आपने उसको सद्दाम हुसैन बुलाया था। तब देखता था ऐसा ही। मैंने उनको सद्दाम हुसैन नहीं बोला, मैं बोला आपको इतना स्वीट लगता है इफ यू रिमेन क्लीन सेव एंड ऑल, तो आप क्यों ऐसा होलिया कर रहे हो जो होलिया आपको सद्दाम जैसा देखते हैं। आई गेव हिम एडवाइस कि भाई क्लीन सेव कर लो। आपका रिलेशनशिप राहुल गांधी से एडवाइस वाला है? कर तो आप देखो, आप भी मुझको फ्री एडवाइस दे सकते हैं, उसमें तो फीस नहीं लगते हैं। वो थोड़े मैं उनसे फीस मांगा हूँ, मैं तो बिना पैसा का एडवाइस दिया हूँ। अब माने ना माने अपना बात है। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने बार बार उन पर एक तंज कसा है कि लॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च, क्या होता है कांग्रेस में बेसिकली लोग होते हैं हर समय कुछ फॉर्मूला लेके जाते हैं कि राहुल जी आप ऐसा करो, और माँ को भी जाके बोलता है उससे ऐसा कराओ, उनका इमेज बढ़ जाएगा। हर चुनाव का पहले उनको लॉन्च किया जाता है कोई ना कोई रूप से, और लेकिन ठीक है लॉन्च फेल हो जाता है तो आप फिर रीलॉन्च होते हैं, एक ही प्रोडक्ट को आप लॉन्च रीलॉन्च। तो इसीलिए मैं असम का हर मुसलमान इलाके में जाता हूं, मुझको तो ठीक ठाक सब लोग रिसेप्शन करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मेरा असम में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मामा बुलाते हैं, मामा बुलाता है, दादा बुलाता है भी मामा में सबका, तो दादा भी हूँ। सो ये तो हमारा प्यार का रिश्ता सला हुआ है, चलता रहेगा। लेकिन असम में मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझको कोई मुसलमान एंटी मुस्लिम सोचता ही नहीं। धुबरी का चुनाव जीतना क्यों नहीं चाहते? देखिए, धुबरी का चुनाव इज अ प्रॉब्लम। मैं अगर बोलो कि जितना चाहता हूं, लेकिन मैं जीत पाऊंगा क्या? नहीं। तो मैंने पॉलिटिक्स सीखा हूं व्हिच इज रियल, व्हिच इज प्रैक्टिकल। मैंने बोला हूं कि अभी धुबरी में चुनाव जीतने का मेरा सिचुएशन नहीं है, तो व्हाई शुड आई पुट माय रिसोर्स देयर। यानी कि प्रैक्टिकलिटी ये है कि मुसलमानों को नहीं, बाकी वोट नहीं चाहिए। नहीं, देखिए असम में 3 मुसलमान लोगों का सीट है वेयर मुसलमान आर इन मेजोरिटी, नौगांव, करीमगंज, धुबरी। आई एम सेइंग दैट I have a chance of winning in Nagaon and Karimganj, but not in Dhubri this year. आगे उसका भी रास्ता खोलेगा। बदरुद्दीन अजमल से आपकी कोई खास साठगांठ है? मेरा सबका साथ साठगांठ है, दोनों वहां में दोनों कैंडिडेट है, दोनों का साथ मेरा साठगांठ है। कांग्रेस का कैंडिडेट का साथ भी है, यूडीएफ वाला का फिर साथ। जीतेंगे क्यों नहीं सबके साथ? दोनों लड़ाई करे, मैं दूर से देखो बोल। देखिए 13 सीट पे मैं लड़ रहा हूँ, 1 सीट होना चाहिए ना अपोजिशन के लिए। क्यों छोड़ रहे हैं? 100% छोड़ो ना, थोड़ा तो चाहिए ना, सब में दोस्ती बना रहना चाहिए। कांग्रेस से भी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है राहुल गांधी से फिर दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? ब्लू ब्लड वाला से मैं दूर रहता हूँ। मेरा एक सिस्टम है, इसलिए हमारा रहन पहन खाना उना सिस्टम थोड़ा सा मेरा अलग है, मैं ब्लू ब्लड वाला से नहीं सकता हूँ। क्यों? वो लोग क्या अलग चीज कल्चरल खाते प्रॉब्लम हैं? है, कल्चरल प्रॉब्लम है। क्या कल्चरल प्रॉब्लम है, समझाइए तो सही। देखिए, जो लोग सेल्फ मेड है उनसे बात करने का एक अलग अंदाज होता है। आपको जैसे यू आर ए सेल्फ मेड जर्नलिस्ट, तो आपका साथ मैं जब बात करता हूं आई टॉक विथ रेस्पेक्ट, ये सेल्फ मेड है। जो अगर आपका बेटा आपका ही कुर्सी में बिकॉज ही इज योर सन बैठ लेता है,
तब मुझको हर बार आपका याद आते रहेगा। जब भी मैं वो मुझको क्वेश्चन करेगा, मेरा याद उनका नहीं आएगा, मेरा याद नाविका जी का है, नाविका जी का। तो राहुल गांधी को देख के किसका याद आता है? पूरा गांधी का आपके है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, किसका किसका याद आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हूँ मैं किसका साथ बात कर रहा हूँ। तो उनका कुछ कॉमनैलिटी रखता है राहुल गांधी में, छवि दिखती है उनकी? मैं आई थिंक मैंने बाकी गांधी से बात करने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी में कॉमनैलिटी बहुत कम है, ये मैं बोल सकता हूँ। बहुत कम है? बहुत कम है, ना की बराबर है। क्यों? सोनिया गांधी जब पार्टी चलाया, कम से कम उनका एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका एडवाइस लेके और सोच समझ के पार्टी चलाया। लेकिन राहुल का पार्टी चलाने का जो सिस्टम है, आपने जो डिक्टेटरशिप का बात बोला है, जो भी आप बोलते हैं, और एवरीथिंग फिट ऑन टू हिम। वो डिक्टेटर है? वो कुछ मतलब उनका अंदाज और मूड ही अलग है। कोई लोग बड़ा बड़ा लोग उनका पास जाने के लिए डरता है। हम बोला भाई क्या है, चला जाओ, बात पूछ के आओ। बोलते नहीं नहीं, संभव नहीं है, इनका मूड क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम जब अमित शाह का घर का अंदर जाते हूं या मोदी जी का पास रहता हूं, हम तो उनका मूड का हमें अंदाजा नहीं लेना है। मूड हमेशा खुश रहेगा, मालूम है। लेकिन इनको लोग, कांग्रेस का लोग भी जाते हैं मूड का एक पैरामीटर ढूंढ के कि ये पैरामीटर ठीक है, अभी जा सकते हो। और राहुल गांधी जब कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हमारी लड़ाई उस शक्ति से है, फिर बाद में क्लैरिफाई करते हैं कि असुरी शक्ति। देखिए, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? देखिए, शक्ति को आप असुर से क्वालिफाई मत कीजिए, गलत बात ये भी बोल रहे। हमारा हिंदू धर्म में शक्ति हमेशा माँ कामाख्या ही होता है। शक्ति माँ का प्रतीक होता है। शक्ति में कोई असुरा शक्ति नहीं होता है। शक्ति इज शक्ति, शक्ति इज ए पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। अभी तो असुरा शक्ति बोल के फिर वो जब पहले गुनाह किया था, अभी अब दूसरा गुनाह कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी इस बात को समझते नहीं? ज्ञान कम है। ज्ञान कम है, पर वो तो हिंदू हैं, जनेऊधारी। आपने चेक किया है? अगर हिंदू होते थे तो राम लाला का मंदिर में नहीं जाते थे। आप यूपी से ही गुजर रहे हैं। यहाँ जा रहे थे, आपने रोक दिया। आप उनको हिंदू बनने नहीं देना चाहते। मैंने रोक दिया हूँ। भाई तुम कम से कम हिंदू बनने के लिए हमें एंटी राम मत बनाओ। तुम्हारा काम तुम करो, लेकिन आसाम को एंटी राम मत बनाओ। ऐसे मैं नहीं चाहता था। पूजा करेंगे तो क्या एंटी राम? अच्छा, टाइम्स नाउ में आप 2 प्लेट लगा लेगा। एक जगह में दिखाते रहेगा मोदी जी मंदिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं, दूसरा जगह में आप दिखाते रहेगा कि राहुल गांधी। तो यानी कि राहुल गांधी को दिखाना गुनाह है? समय नहीं है, आप 2 घंटा बाद दिखाइए ना। मैंने बोला वो समय मत कीजिए। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं? 500 साल का भारत को राम मिला है। प्लीज डू नॉट प्ले विद दैट मोमेंट। नेशन का एक मोमेंट होता है। नोबडी ट्राई टू टेक अवे दैट मोमेंट फ्रॉम हिंदूज। राहुल गांधी डिड। राहुल गांधी ट्राई टू डिड। हमने करने नहीं दिया, अलग बात है। आपने देखा होगा वो समय असाउद्दीन ओवैसी भी डिस्टर्ब नहीं किया। ही कुड हैव ऑर्गेनाइज अ सिमिलर फंक्शन। आपका तो कुछ चलता रहता है। मैं तो यही बोल रहा हूं। आप इधर से लिखते हैं ट्विटर पे कुछ, वो उधर से जवाब देते हैं। उनका बड़प्पन है। मैं तो छोटे स्टेट का छोटे व्यक्ति हूँ। वो मेरे लिए लिखता है तो मेरा इमेज बढ़ जाता है। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझको अगर कोई ये इसीलिए तो लोग मेरा कोई आपत्ति नहीं है। जुगलबंदी है। वो भी तो हिंदू ही था ना कोई जन्म में। मैं आपसे एक रैपिड फायर सवाल का राउंड करना चाहती हूँ। चलिए, मैं तैयार ले हो रहा हूँ। फेवरेट पॉलिटिशियन? नरेंद्र मोदी। ये कहना जरूरी होता है ना बीजेपी वालों के लिए? नहीं, आप अगर पूछते थे कि मोदी जी को छोड़ के बोलो तब मैं दूसरा आंसर। मोदी जी को छोड़ के बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन। अमित शाह। अमित शाह और मोदी जी को छोड़कर बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन। अमित शाह और मोदी जी को छोड़ के? अरुण जेटली जी अभी नहीं है। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। तो दोस्तों आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।